गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। आज हम विद्यार्थी और अनुशासन ऐसे को रिवीजन करेंगे। ये स्टूडेंट और डिसिप्लिन है। तो अब हम इस ऐसे को पढ़ते हैं। नियमित अर्थात समाज संस्था द्वारा निर्धारित या स्वयं उसके नियमों का पालन करते हुए जीवन जीने का प्रयत्न ही अनुशासन है। अर्थात हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस संस्था में काम करते हैं, उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं हम उनका पालन करें, वही डिसिप्लिन है, वही अनुशासन है। अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लोगों के ही नहीं बल्कि सभी के लिए परम आवश्यक हुआ करता है। जिस जाति, देश और राष्ट्रजनों में अनुशासन का अभाव रहता है वे अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते हैं। अर्थात बच्चों, आप भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में नियम होते हैं कि भाई हमें इस टाइम स्कूल में पहुंचना है, इस टाइम रिसेस है, इतने बजे का पीरियड है। अर्थात हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं। अगर नियम नहीं बनते तो कोई भी संस्था या सोसाइटी व्यवस्थित नहीं चलती, अर्थात उनका विकास नहीं होता, वह उनका अस्तित्व यानी वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। यानी डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। इसलिए विद्यार्थी जीवन भविष्य के लिए तैयारी का समय माना जाता है। इस कारण अनुशासन का पालन कर उसके लिए और भी आवश्यक है। अर्थात जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाता है, तभी वह यह सब डिसिप्लिन के रूल्स और रेगुलेशंस को समझता है। तभी से उसको उस प्रकार गढ़ा जाता है कि भाई किस तरह से हर काम को करना है। यानी विद्यार्थी के जीवन में ही इस अनुशासन का महत्व को समझाया जाता है। आज वह अपने जीवन को जिस प्रकार का बना लेगा, जिस सांचे में ढालने का प्रयत्न कर लेगा, कल वही सब उसकी सफलता असफलता का मापदंड बन जाएगा। अर्थात बच्चों जिस प्रकार वह अपने आप को जिस सांचे में डालेगा, जिन नियमों में डालेगा, वही उसकी आगे उसे सफलता दिलाएगा या असफलता दिलाएगा, उसका मापदंड करेगा। अर्थात अगर वह एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सीखेगा तो वह आगे अपने काम में, अपने व्यवसाय में भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखकर हरदम आगे बढ़ सकता है। इसी कारण विद्यार्थी या युवा वर्ग के लिए अनुशासित रहने की बात विशेष रूप से कही जाती है। आज का विद्यार्थी ही कल का नेता तथा अन्य सब कुछ है। कल उन्हीं में से आगे बढ़कर कुछ लोगों को देश समाज की शासन व्यवस्था को संभालना होता है। अर्थात बच्चों, आजकल जो बच्चे पढ़कर सीखेंगे वही तो आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, नेता कुछ भी बनेंगे। पर अगर उस समय उनमें डिसिप्लिन नहीं आएगा, उनके विद्यार्थी काल में अर्थात उनके स्कूल डेज़ में उनमें डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो वह देश को किस प्रकार चलाएंगे, समाज को किस प्रकार चलाएंगे, शासन व्यवस्था को किस प्रकार संभालेंगे। यानी विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन का बहुत ही महत्व होता है। अतः क्यों न वह अभी से शासन एवं व्यवस्था का आदी बन जाए, अर्थात डिसिप्लिन को रेगुलरली अपने जीवन में उतार ले। जबकि अनुशासन का अर्थ ही है सुशासन और सुव्यवस्था। इस प्रकार जीवन और समाज में अपने घर द्वार से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उसे आगे बढ़ना है। किसी बच्चों, विद्यार्थी को, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। अनुशासन की शुरुआत स्वेच्छा से विद्यार्थी और नवयुवा वर्ग को ही करनी होगी। ऐसा करने के लिए घर, परिवार और पूरे समाज से यदि उन्हें विद्रोह भी करना पड़े तो करना होगा। अर्थात बच्चों, विद्यार्थी को अनुशासन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उन्हें शुरुआत करनी होगी। अगर मन नहीं होगा तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता है। और ऐसा करने के लिए अगर उन्हें अपने अनुशासन को आगे बढ़ाने के लिए अगर उन्हें अपने घर, परिवार और समाज से अगर लड़ाई भी करनी पड़े, विद्रोह भी करना पड़े, तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन के बिना समाज चल ही नहीं सकता। आज जो काम वे शुरू करेंगे कल वे स्वयं ही उसका सुफल भोगेंगे। इसी कारण जब भी अनुशासन की चर्चा चलती है, विद्यार्थी और युवा वर्ग का नाम अपने आप ही सामने आ जाता है।
अर्थात बच्चों जो आज वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे उसका रिजल्ट उन्हें आगे भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा। अर्थात जब भी डिसिप्लिन की बात चलती है तो विद्यार्थी और युवा वर्ग यानी कि यंग लोगों का नाम पहले आ जाता है। इन्हीं को अनुशासित करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि यही हमारे आगे समाज के कर्ता धर्ता होंगे, तो इन्हें ही पहले अनुशासित करने पर जोर दिया जाता है। आज का विद्यार्थी ही देश का उज्जवल भविष्य है, यानी कि आज जो विद्यार्थी है वही आगे, अर्थात वही विद्यार्थी और वही युवा वर्ग आगे चलकर देश की बागडोर अपने हाथों में लेगा। देश को सुचारू रूप से चलाने की उसमें समझ होगी। तो अब आपको बच्चों ये पूरा ऐसे पढ़कर समझ आ ही गया होगा कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है। अनुशासन के बिना कोई भी काम सक्सेस नहीं होता, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। हमें अपने नियम बनाने ही होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले गांधी जी का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि उन्होंने अपने खुद के लिए नियम बना रखे थे कि ताकि वह सुबह 5 बजे उठें, थोड़ा योगा करें, अपने काम स्वयं करें, किसी को हर काम के लिए टोके नहीं। तो इसीलिए बच्चों आप भी अपने जीवन में अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जीवन भी बहुत सुचारू रूप से चलेगा। तो बच्चों आपको ये दोनों ऐसे मैंने समझा दिए हैं, रिवीजन करवा दिया है और इन दोनों को रफ नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और खूब अच्छे से दोनों ऐसे पढ़िए, दोनों ऐसे बहुत ही अच्छे हैं, आपके जीवन में उतारने जैसे हैं। थैंक यू।